हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आज मैं आप लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए समय को न नष्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो समय और कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे समय और कार्य होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, छोटा सा। और आइए देखते हैं जैसे क्वेश्चन कैसे देता है। जैसे दे देगा, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तथा बी अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। समाप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे समझने के बाद एक बार प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तथा बी अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, और यदि उसी कार्य को बी को लगा दिया जाए अकेले करने के लिए तो उसी कार्य को कितने दिन में करेगा बी। आप कहेंगे 10 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर यदि ए अकेले कोई कार्य है, ठीक है, तो उस कार्य को यदि ए करेगा तो ए करने में जो लगा रहा है टाइम कितने दिन लगा रहा है, बी और सॉरी 15 दिन में लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है। और बी जो है उसी कार्य को यदि अकेले करेगा तो कितना दिन लगाएगा, 10 दिन। देखिए क्या होता है, कोई ऐसा हम कार्य लेंगे एक ठो और वह कार्य हम क्या मानेंगे कि इन दोनों संख्या का लौसा मानेंगे। ठीक है, कार्य लौसा, सबसे पहले लौसा कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हमें निकालना है 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 15 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए करेंगे क्या कि इसे सिंप्लीफाई करिए, मतलब इसे सिंप्लीफाई करिए, मतलब इसे इतना कटाकर छोटा कर दीजिए कि फिर कटने योग्य ना रहे। तो करेंगे क्या है आप कि हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसे कटाएंगे तो जिस संख्या से इसे कटाएंगे उसी संख्या से इसको भी कटाना है, ना कि इसे 5 से कटा दी इसे 2 से कटा दी तब तो गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब कि जिस संख्या से इसे कटा रहे हैं उसी संख्या से 10 को भी कटाएंगे। जैसे हम देखें तो ये 5 से कट जाएगा दोनों, यदि 5 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 टाइम बार में। और इससे देखा जाए तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इससे तो कट कर छोटा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल जब आप कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा और यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, मतलब कहते हो आप क्या, लॉसअ। बात समझ में आ रही है? यदि इधर से भी मल्टीपल कर रहे होंगे तो भी क्या आएगा, हमारा 30 ही आएगा। तो किसी एक साइड से कर लेंगे तुरंत हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। मतलब कर लेंगे आप कि वो जो कार्य है ना
30 है। जो टोटल वर्क है आपका वो क्या है, टोटल वर्क जो है आपका क्या है 30 है। मतलब अब ऐसे समझिए, मान के चलिए कि 30 टॉफी खाना है और किसे खाना है, ए को। और ये जब खाएगा इस 30 टॉफी को तो 15 दिन लगाएगा। बातें समझ में आ रही है। तो जब 15 दिन लगाएगा तो एक दिन में कितना टॉफी खाएगा, तो आप कहोगे कि एक दिन में कितना टॉफी खाएगा, तो आप कहोगे कि 2 टॉफी खाएगा। क्या टॉफी खाएगा, 2 टॉफी खाएगा। तो यह जो 2 है यह एक का एक दिन की कैपेसिटी है, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता है। मतलब एक दिन में यह 2 टॉफी का पाएगा, इसलिए 30 टॉफी खाने में कितना टाइम लगाएगा, 15। उसी तरह इसी कार्य को यदि बी करे, ठीक है, और जब बी करेगा तो कितना दिन लगाएगा, 10 दिन। तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे कि इसकी जो एक दिन की क्षमता होगी कितनी होगी, 3 होगी। बातें समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे कि अब कह रहा है कि इन दोनों को यदि एक साथ लगा दिया जाए, तो यदि इन दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो इनकी क्षमता तब क्या होगी, तो आप कहोगे कि यह 2 खाएगा यह 3 खाएगा और दोनों मिलकर एक दिन में कितना खाएंगे, तो आप कहोगे कि 5 टॉफी खाएंगे। ठीक है, अब बताइए 30 टॉफी खाने में कितना टाइम लगेगा, 30 टॉफी खाने में। तो आप कहोगे इनकी कार्य क्षमता से इस टोटल वर्क में क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो कई दिन समय लगेगा, 6 डे। बात समझ में आ रही है। जब 30 में 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना दिन आंसर आएगा, 6 डे। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बातें क्लियर है। तो चलिए एक और, यदि बातें समझ में आ रही है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, इसे मिटा दे रहा है। तो चलिए कुछ इसमें चेंजिंग ना करेंगे, बस करना क्या है कि इसमें एक और छोटा सा बस ये चेंज कर देना है। मान लीजिए कि ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बस यही चेंजिंग है। और आप इसे बताइए, सब कुछ वही है। ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तथा बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो सेम सिचुएशन वही रहेगा, सब सोल्यूशन वही रहेगा उसी प्रकार से। जैसे हम कहेंगे ए कितना दिन में करता है, तो आप कहोगे 6 दिन में करता है। ठीक है, बी कितने दिन में करता है, तो आप कहोगे 12 दिन में करता है। ठीक है, अब यदि इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक बार में कटेगा 6 से, और ये कई बार में, 2 बार में। और जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 दूना कितना, 12। मतलब जो टोटल वर्क आएगा हमारा कितना आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब 12 काम हमें करना है, और इस 12 काम को करने में यदि ए करेगा अकेले तो कितना दिन लगाएगा, 6 दिन लगाया। तो इसकी एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे 1 होगी। और इसकी यदि क्षमता देखिए, सॉरी, इसकी एक दिन की क्षमता क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और इसकी एक दिन की क्षमता क्या होगी, 1 होगी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो काम तेज करेगा वो क्या करेगा, समय कम लेगा। ठीक है, और जो काम धीरे करेगा, जैसे बी क्या कर रहा है, एक दिन में एक ही टॉफी खा पा रहा है। बातें समझ में आ रही। तो जब एक दिन में एक ही टॉफी खा पा रहा है तो वो 12 टॉफी खाने में कितने दिन लगाएगा, 12। और जो ए है वह एक दिन में 2 टॉफी खाता है, इसीलिए 12 टॉफी खाने में कितना समय लगाएगा, 6 दिन। अब कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, ठीक है, यदि दोनों को एक साथ लगा दिया तो दोनों मिलकर कितना खाएंगे एक दिन में, 3। तो आप कहोगे कि टोटल वर्क कितना है, 12 है। एक दिन में 3 करते हैं तो 12 करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 4 दिन। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसे हटा दिया जाए। चलिए, और अगला क्वेश्चन है, अब ये किसी कार्य को
12 दिन में कर सकता है, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तथा ए और बी उसी कार्य को साथ मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सेम वही काम करेंगे। कह रहा है क्या, ए जो है किसी अकेले किसी कार्य को कई दिन में करता है, तो आप कहोगे कि 12 दिन में करता है। और कह रहा है कि तथा ए और बी यदि दोनों साथ मिलकर करें, तो कह रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, ए अकेले कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो वो कार्य पता होना चाहिए, और कार्य पता करने के लिए सेम वही काम करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे इनका, और 12 और 8 का जब एलसीएम निकालना होंगे 12 और 8 का, देखिए इसे सिंप्लीफाई करिए, 4 3 12 4 2 8, जब क्रॉस मल्टीपल कर रहे होंगे तो आएगा कितना हमारा 24। तो अब यहाँ जो टोटल वर्क होगा हमारा कितना होगा, 24 होगा। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इनकी जो क्षमता होगी, ए की जो क्षमता होगी, ठीक, क्या होगी कि मतलब वो 24 काम करने में 12 दिन लगाता हुआ, तो एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे कि एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 2। यदि ए और बी की सहायता से करें तो 8 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाता है, मतलब दोनों मिलकर करें तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3। बातें समझ में आ रही है। अच्छा ये बताइए, यदि ए अकेले 2 काम करता है और बी की सहायता से 3 काम हो रहा है, बात समझ में आ रही है, बी की सहायता से कितने काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहा है। अब यह बताइए, यदि ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, जिसमें अकेले ए का कार्य कितना है, 2, तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करें कि 3 हो जाए। मतलब आप यही कह सकते हो कि जो बी की क्षमता होगी कितनी होगी, 1 होगी, मतलब बी की एक दिन की क्षमता कितनी, 1। अब यह बताइए कि बी अकेले 24 कार्य करने में कितना समय लेगा, तो आप कहो कि बी की क्षमता 1 है, यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, 24 दिन ही होगा। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि बातें समझ में आ रही है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं और आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का कि ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि वे तीनों एक साथ मिलकर
कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो इसको भी चलिए लगाते हैं। कह रहा है कि ये कितने दिन में करता है, आप देख रहे हैं कि ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में करता है, तो बी आपको दिखाई दे रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, और सी कितने दिन में करेगा, तो सी आपको दिख रहा होगा कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, सेम काम वही करेंगे कि सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यदि इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 बार में कटेगा, 5 से और 1 ही बार में कटेगा, 3 बार में। तो जब मल्टीपल कर रहे होंगे क्रॉस तो कितना आएगा हमारा, 30। तो अब इन दोनों का जो एलसीएम आया है 30, अब बचा एक संख्या 18, तो इनके एलसीएम से इसका हल कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसे कटाकर सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे अब कटाएंगे तो 6 से कटाएंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18। अब मल्टीपल कर रहेंगे तो आएगा हमारा कितना, 90। मतलब अब देखा जाए तो टोटल वर्क जो होगा हमारा, टोटल वर्क क्या होगा, आप कहोगे टोटल वर्क क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो अब बताइए इनकी एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे कि एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो इस पूरे दिन से इसमें भाग देंगे टोटल वर्क में, तो एक दिन की क्षमता क्या होगी, 9। ठीक है, अब इसकी क्षमता देखी जाए बी की, तो बी की क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे बी की क्षमता कितनी, 15 छक्का 90। ठीक है, अब इसकी क्षमता देखी जाए तो क्या होगी, तो आप कहोगे 18 × 5 = 90। ठीक है, पूछा क्या हमारा, इसे उठा दे रहा है, पूछा क्या हम लोग का कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मतलब ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए और सी भी मिल जाए, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे कि 9 × 6 = 15, 15 × 5 = 20। मतलब टोटल मिलकर ये कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। तो अब बताइए 90 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, इनकी यदि क्षमता कितनी है, 20 है, क्षमता से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कटा, तो आप कहोगे 2 × 4 = 8, 4 सही 1 कितना दिन, 2 दिन। बात समझ में आ रही है, तो आपका आंसर होगा 4.5 दिन। ठीक है, हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा गया कि बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, तो चलिए सेम वही कार्य करेंगे। कह रहा है क्या कि ए और बी यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करते हैं, आपको दिख रहा है कई दिन में, 20 दिन। ठीक है, डे हटा दे। और कह रहा है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में, आपको दिख रहा होगा कि बी और सी कितने दिन में, 15 दिन। ठीक है, और उसका कह रहा है कि सी और ए कितने दिन में, तो सी और ए आपका कितने दिन में कर रहे हैं, तो सी और ए आपका कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्य वही करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं। 20 और 15 का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो इसे सिंप्लीफाई करिए, 15 और 20 का एलसीएम 5 से कटाएंगे इसे, तो 4 बार में कटेगा और 1 बार में कटेगा, 3 बार में। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 60 आएगा। ठीक है, अब एक और संख्या बची है 12, तो 60 और 12 का ले लो, तो इसे जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 12 × 12 12 × 5 = 60। तो अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 12 × 5 कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, तो मतलब एलसीएम जो आएगा हम लोग का कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमारा क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है,
एलसीएम हमारा कितना होगा, 60 होगा। जब एलसीएम 60 हुआ, आप देख रहे हैं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में 60 कार्य को करते हैं। तो एक दिन की इनकी क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे कि एक दिन की इनकी क्षमता क्या रही होगी, 3। ठीक है। बी और सी इस 60 कार्य को करेंगे तो 15 दिन में कर लेंगे, तो इनकी क्षमता क्या रही होगी, तो आप कहोगे 4। ठीक है। सी और ए इसी कार्य को करेंगे या 12 दिन में कर लेते हैं, तो इनकी क्षमता एक दिन की क्या रही होगी, तो आप कहोगे क्या रही होगी, 5। ठीक है। अब बताइए, जैसे हम पीछे जोड़ रहे थे कि ए और बी था, तो बस हम केवल ए और बी जोड़ रहे थे। यहाँ पर यदि जोड़ा जाए तो देखिए ए और ए कितना होगा, 2a होगा। ठीक है। बी और बी कितना होगा, 2b होगा। और सी कितना होगा, 2c होगा। और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7, 7 5 कितना, 12। बात समझ में आ रही है। यदि यहां से देखिए, यदि 2 कॉमन करते हैं तो a प्लस बी प्लस क्या बचेगा, c बचेगा, बराबर कितना, 12। यदि 2 से इसे कटा लें तो कितना होगा, 6। मतलब a प्लस बी प्लस जो c की क्षमता होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो अब ये बताइए कि जब तीनों मिलकर 6 कार्य करेंगे तो इस 60 कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे टोटल वर्क में इन तीनों की क्षमता से क्या करें, भाग दे दें। और जब भाग देंगे तो कितना आएगा, आंसर होगा हमारा कह दिन, 6 दावे 60, मतलब आंसर हमारा कितना होगा, 10 दिन। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब चलिए इसे मिटा लेते हैं थोड़ा, इसे मिटाकर फिर बताते हैं, क्योंकि अब एक और क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों की जो क्षमता है 6 है। ठीक है। चलिए इसे मिटा लेते हैं। ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है। पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो हमें बी का यदि क्षमता पता रहता है कि एक दिन में कितना कार्य करता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पता कर लेते हैं कि 60 कार्य को करने में बी कितना टाइम लगेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ए और सी की जो क्षमता है एक दिन की कितनी है, ए और सी की क्षमता कितनी है, 5 है। तो यदि हम कह लें कि ए और सी की क्षमता 5 है और बी इसमें शामिल हो जाता है तो 6 हो जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि ए और सी की क्षमता हम 5 रख दें, अब बी की हो जाने से 6 हो जाता है। तो बी की यदि क्षमता निकालें तो 6 में से 5 घटा लें तो बी की क्षमता क्या होगी, 1 होगी। 5 क्यों घटाएं, क्योंकि इधर प्लस है, जब इसे इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो बी की जो क्षमता है कितनी आएगी, 1 आएगी। तो टोटल जो वर्क है कितना है, आंसर हमारा कितना होगा, 60 दिन। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है। सेम उसी प्रकार कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसे 60 दिन और ए तथा सी मिलकर उसे 45 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। तो सिर्फ वही कार्य करेंगे कि ए और बी कितने दिन में करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि ए और बी कितने दिन में, 36 दिन में। बी और सी, बी तथा सी कितने दिन में मिलकर करते हैं, तो बी और सी कितने दिन में, 60 दिन में। ठीक है। फिर क्या है, ए और सी कितने दिन में मिलकर, ए और सी मिलकर आपका 45 दिन में करते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका फिर एलसीएम लेंगे। ठीक है। जैसे चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं 60 और 36 का। एलसीएम जब ले रहे होंगे, देखिए इसे कटाएं, तो चलिए कटाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम कटाते हैं 12 से। आप यदि 6 से भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि इतना कटाकर छोटा कर देना है कि इससे फिर कटने योग्य न रहे। जैसे यदि 6 से कटाएंगे तो ये 10 बार में कटेगा, फिर इसे 6 से कटाएंगे तो कै बार में कटेगा, 6 बार में। तो फिर तो यह कटेगा। फिर इसे यदि कटाया जाए तो 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा और 1 बार में कटेगा, 3 बार में। अब इससे कट के छोटा होगा, नहीं होगा। तो अब से वही काम करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, और जब मल्टीपल कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 180। ठीक है। अब 180 आ गया, अब बचा हमारा 45।
अब 145 और 80, सॉरी 180 और 45 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब इसे यदि देखा जाए तो यह एक बार में कट जाएगा और एक बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो भी हमारा एलसीएम जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 180, मतलब टोटल वर्क जो होगा हमारा कितना होगा 180 होगा। बात क्लियर है? तो इधर का मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो अब ये हमारा टोटल वर्क निकला। ठीक है, ए और बी की एक दिन की क्षमता क्या होगी, सबसे पहले ये हम देखते हैं। ए और बी की एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे कि इस पूरे दिन से इस टोटल कार्य में भाग दें तो एक दिन की क्षमता जो आएगी कितने आएगी, 5 आएगी। ठीक है, इसकी क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी जो क्षमता होगी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 180 में जब 60 से भाग दे रहे होगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 3 कितना 18। और जब इससे भाग दे रहे हो तो कितने बार में कटेगा, तो आप कहोगे 4 बार में। ठीक है, अब देखिए फिर तो वही काम हुआ कि यहाँ पर यदि जोड़ा जाए तो 2a, फिर क्या 2b, फिर क्या 2c बराबर कितना 5 3 8 8 4 12। ठीक है, तो फिर यदि 2 कॉमन करेंगे तो आप कहोगे कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना 12, तो इससे ये कट जाएगा और a प्लस b मतलब a प्लस b प्लस c की जो क्षमता आएगी तीनों की मिलकर कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूछा है कि C अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पता होना चाहिए ना कि C एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो हम C का निकालेंगे कि एक दिन में कितना कार्य करेगा। अच्छा ये बताइए कि हमें C का निकालना, ये तीनों का एक दिन का क्षमता है कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, हमें निकालना किसका है, C का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि A और B का पता करते हैं। A और B का यहाँ पर कितना है एक दिन का, तो आप कहोगे A और B का एक दिन का कितना है, 5 है। A और B का 5 है और C के आ जाने से क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो आप कहोगे कि A और B का यदि आप 5 रख दिया जाए और C का जब हमें पता करना होगा तो आप कहोगे C का कितना होगा 6 - 5, तो आप कहोगे C की जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी, 1 होगी। तो टोटल वर्क 180 है और 180 में जब आप 1 से भाग दे रहे होंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना, 180 दिन। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो और इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं यदि ए, बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है क्या कि ए और बी, ठीक है, ए और बी कितने दिनों में, ए और बी यहाँ पर हमारा जो वर्क हो रहा है 28 दिनों में हो रहा है। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि ए और बी और तथा सी की सहायता से उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कितना, 21 दिन। ठीक है, तो कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो सेम वही कार्य करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, 28 और 21 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करिए और देखिए किस संख्या से कट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा। तो 7 चौके कितना होगा 28 और 7 3 क्या 21। जब मल्टीपल कर रहे होंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 84 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने एलसीएम निकाल लिया, 84 से बटा दें। इनका एलसीएम कितना आया 84 आया। ठीक है, एलसीएम कितना आया 84 आया। अब चलिए देखते हैं कि ए और बी की एक दिन की क्षमता क्या है। ठीक है, ए और बी की एक दिन की क्षमता क्या होगी। अब बताइए यदि इसमें जब भाग दे रहे होंगे
तो कितना बार भाग जाएगा? तो आप कहोगे भाग जो जाएगा कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क में जब इस पूरे दिन से भाग देना तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी? 3। तभी तो जाकर 84 काम 28 दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ए बी और सी 21 दिन में करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? तो आप कहोगे इनकी जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए यहाँ पर ए बी और सी की सहायता से 4 काम होते हैं। ठीक है, ए और बी और सी की सहायता से कितने काम होते हैं? 4 काम होते हैं। यहाँ पर अकेले ए और बी कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। लेकिन सी के आ जाने से कितना काम होता है? 4 काम होता है। तो आपको यह पता चल रहा है कि सी के आ जाने से एक कार्य बढ़ जा रहा है। तो आप कहोगे कि सी की जो क्षमता होगी कितनी होगी? सी की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करोगे कि जो टोटल वर्क है कितना है? 84 है और सी की क्षमता क्या आया? 1 आया। ठीक है, यदि 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा? आंसर 84 दिन ही आएगा। बातें क्लियर हो रही है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन है कि बी तथा सी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहा है कि बी और सी कितने दिन में करते हैं? आपका 12 दिन। ठीक है, और सी और ए कितने दिन में? तो सी और ए हम लोग का 8 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है तीनों मिलकर, मतलब देखिए 3 व्यक्ति ए बी और सी, तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो यहाँ पर तीनों व्यक्ति उससे मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। ठीक है, तो पूछा क्या है कि आपका ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इनकी क्षमता क्या है। एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले वही कार्य करेंगे कि हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, और जब टोटल वर्क निकालना होगा तो सबसे पहले 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, एलसीएम निकालने का तरीका एक और बता रहे हैं कि यदि इसमें से देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 6 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। ये सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या कट जाए तो बड़ी वाली संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। तो यहाँ पर यदि 6 से देखा जाए तो 12 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अब 12 जब एलसीएम हो गया तो 8 बचा, तो 12 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। और 12 और 8 का एलसीएम जब निकालेंगे तो इसे सिंप्लीफाई करिए तो 4 3 12 4 2 8। तो अब यहाँ पर हमारा जो मल्टीपल आएगा इसका कितना आएगा? 24। तो टोटल वर्क कितना होगा? 24 होगा। बातें क्लियर है? ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि बी और सी की क्षमता क्या होगी एक दिन की? तो बी और सी की क्षमता आप बताएंगे कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि टोटल वर्क 24 है। 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2, तभी तो जाकर होगा 24 दिन में। सी और ए देखते हैं, सी और ए की क्षमता क्या है? तो सी और ए की क्षमता, तो यह सी और ए 8 दिन में करते हैं तो इनकी जो क्षमता होगी क्या होगी? 3 होगी। बातें क्लियर है? ए बी और सी की क्षमता देखते हैं, तो ए और बी और सी की क्षमता क्या होगी? तो आप कहोगे यहाँ 4 होगी, क्योंकि 6 चौके 24। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें निकालना ए की क्षमता क्या होगी और फिर निकालना है कि बी की क्षमता क्या होगी और दोनों की एक दिन की क्षमता क्या होगी। दोनों की जब क्षमता पता हो जाएगी तब जाकर हम पता कर लेंगे कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ए बी सी दिया है। ए बी सी का जो कार्य क्षमता है कितना है? 4 है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि यदि बी और सी की क्षमता देखी जाए तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 2 है। तो यदि हम कह लें कि बी और सी की क्षमता यदि यहाँ पर 2 है
और ए के आ जाने से 4 हो जाता है, तो अब यह कह सकते हैं ना कि ए की क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे ए की क्षमता 2। बातें क्लियर है। जब ए की क्षमता 2 हो गई, तो अब यह बताइए कि यहाँ पर सी और ए, सी और ए, सी और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो अब यह बताइए ए सी और ए की क्षमता 3 है, यदि ए का अकेले क्षमता 2 है और सी के आ जाने से 3 हो जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि सी की क्षमता क्या रही होगी, 1 रही होगी। बातें समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 2 है, और यहाँ पर हमें पता है कि सी की क्षमता 1 है और बी और सी की क्षमता यहाँ 2 है। यदि सी की क्षमता 1 हो और बी के आ जाने से 2 हो जाता है, तो आप कह सकते हो ना कि बी की भी क्षमता क्या होगी, 1 होगी। बातें क्लियर है। अब क्या करते हैं कि ए और बी की क्षमता क्या होगी। एक पूछा है क्या, सबसे बड़ी बात कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो दोनों की कैपेसिटी जब पता करेंगे तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता, तो आपको दिख रहा है ए, और दोनों मिलकर इनकी जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। तो टोटल वर्क है कितना, 24 है। तो टोटल वर्क जब 24 है, इनकी जो क्षमता है कितनी है, ए और बी की 3 है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कै दिन, 8 दिन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और आगे एक और क्वेश्चन है। हाँ, तो चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में, या दिन 2 बार हो गया है, 30 दिन में कर सकते हैं। वह 6 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर यक्स छोड़ गया और वाई ने शेष काम को 32 दिन में पूरा कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कि यक्स और वाई कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। ठीक है, और फिर यक्स छोड़ गया और वाई ने शेष काम को 32 दिन में पूरा कर दिया। सबसे एक मिनट, सॉरी, यक्स और वाई कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। ठीक है, और वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर यक्स क्या कर दिया, छोड़ गया और वाई ने शेष काम को कितने दिन में किया, 32 दिन में किया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई कितने दिन में करता है शेष काम को, 32 दिन में करता है। ठीक है, तो अभी यह हम नहीं देखेंगे कि वो 6 दिन तक साथ में काम किया। सबसे पहले इनको हम देखते हैं। ठीक है, कि ये बताए इनका एलसीएम क्या होगा। तो 30 और 32 का यदि एलसीएम निकालना है होंगे। ठीक है, तो जब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 बार में कटेगा और ये कितने बार में, 16 बार में। तो जब इसे मल्टीपल करेंगे तो 16 तो कितना होगा, 48, मतलब 400 कितना आएगा, 80 आएगा। बात क्लियर है। ठीक है, तो अब इनकी एक दिन की क्षमता क्या होगी, एक दिन की इनकी क्षमता क्या होगी। तो आप कहोगे एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे कि एक दिन की जो क्षमता होगी कितनी होगी, तो 0 से 0 कट जाएगा और एक दिन की क्षमता होगी हमारा, और यदि 480 में 30 से भाग दे रहे होंगे तो 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, मतलब एक दिन की क्षमता क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, अब यह बताइए सबसे पहले कि यह तो शेष काम में 32 दिन में कर रहा है। यदि यक्स और वाई, ठीक है, यदि 30 दिन में करते हैं उस कार्य को, तो हमने वो वर्क मान लिया कि 480 है और एक दिन की इस तरह से क्षमता क्या है, 16। तो अब ये बताइए कि वो 6 दिन तक एक साथ काम किए। यदि एक दिन में 16 काम करते हैं तो 6 दिन तक यदि काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 16 छक्के 96 काम करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब बताइए, तो कह रहा है कि 6 दिन तक काम किया और यक्स छोड़कर चला गया और फिर बचा कौन, वाई, और वाई ने उस काम को कितने दिन में समाप्त किया, 32 दिन में समाप्त किया। तो सबसे बड़ी बात कि 96 काम हो गया है, तो 480 में से 96 काम निकाल दीजिए। ठीक है,
98 काम निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 4, और यहाँ पर होगा हमारा 17 में से 9 जाए 8, और यहाँ पर होगा कितना 384। अब इस 384 काम को कौन किया, वाई ने किया। कितने दिनों में, 32 दिनों में। तो एक दिन की क्षमता क्या होगी, तो इस शेष काम में हम इस 32 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तब तो पता चलेगा कि एक दिन की क्षमता क्या रही होगी। ठीक है, तो अब जब भाग दे रहे हैं इस 384 में, तो भाग देने पर कितना आएगा, चलिए इसे कटाकर देखते हैं। 4/32, 4 9 36, सॉरी इधर कटाते हैं इसे, 384 रहने दीजिए, और 384 में हम किससे भाग देते हैं, 32 से डिवाइड करते हैं। कटाइए इसे। चलिए यदि यहाँ से कटाया जाए, 32 से डायरेक्ट कटाए तो 32 से कम 32 6 बचेगा। ठीक है, 4 उतारेंगे 64 होगा, 32 गुना के 64, मतलब कई बार में कटेगा 12। तो इसकी जो क्षमता होगी, वाई की जो कार्य क्षमता होगा, वाई का क्षमता कितना होगा, 12 होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब वाई की क्षमता 12 होगी तो 480 कार्य करने में, पूछा है पूरा काम करने में, तो पूरा काम क्या है 480 है। तो इस पूरा काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे इस पूरा काम को करने में इस रेशियो से 12 से भाग दोगे तो 12 चौके कितना होगा 48, मतलब कई दिन, 40 दिन आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि यहाँ तो वाई का निकाल है, एक्स का भी पूछ सकता था। यक्स का क्या पूछ सकता था कि यक्स और वाई की जो क्षमता है 16 है, और वाई की अकेले क्या है 12 है। तो यक्स और वाई की 16, वाई का अकेले 12, तो आप कह सकते हो कि यक्स का क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो जब यक्स का 4 होगा तो यक्स अकेले पूछ देंगे कितना दिन में करेगा, तो आप कहोगे 480 में, इस टोटल वर्क में आप किससे भाग देंगे 4 से। तो यक्स जो करेगा कितने दिन में करेगा 120 दिन में। ठीक है, तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और यह इस टॉपिक का लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है, आज के लिए, और फिर अगले दिन भी आपको इसी टॉपिक से आगे का टाइप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले कह रहा है क्या कि ए एक कार्य को कई दिन में कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, और बी उसी कार्य को कई दिन में 40 दिन में। ठीक है, तो कह रहा है कि वह कार्य 5 दिन तक करे तो वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन तक करें, 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कार्य निकालते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 40 है और सबसे छोटी संख्या 20 है। अब 20 से इसमें भाग दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, और जो संख्या कटेगी मतलब सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, एलसीएम होगा। तो एलसीएम हमारा क्या होगा 40। यदि क्षमता निकाला जाए, ठीक है, क्षमता निकाला जाए तो एक दिन की इसकी क्षमता क्या होगी 2 होगी, और इसकी एक दिन की क्षमता क्या होगी 1 होगी। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर, तो ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। तो अब बताइए कि कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो आप कहोगे 15 काम करेंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है कि उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब बताइए 40 काम था, टोटल कितना काम था 40, 40 में से 15 काम हो गया, बचा काम कितना, तो आप कहोगे पूछा है कि कितना भाग रह जाएगा, तो टोटल काम नीचे, कितना शेष रह गया वो वाला भाग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो अब कहेंगे कि बचा काम कितना हमारा 40 में से 15 हुआ, तो 40 में से 15 घटा लेंगे तो शेष काम जो बचेगा कितना बचेगा 25। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए 25, और इसे सिंप्लीफाई करिए। तो जब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 5 × 5 = 25, और 5 × 8 = 40, मतलब 5/8 भाग काम क्या होगा शेष रहेगा। क्या करेगा शेष रहेगा।
बात समझ में आ रही है? यदि हम यही क्वेश्चन कर देंगे कितना काम हो चुका है, कितना भाग काम क्या हुआ है, हो चुका है, तो आप कहोगे टोटल जो काम है 8 है, 8 में से 5 भाग शेष है, तो कितना काम हो चुका है, तो आप कहोगे 3 काम हो चुका है। बातें समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि 15 काम हो चुका है, कितने में से, 40 में से। तो इसे सिंप्लीफाई करिए, 5 तिहाई 15, 5 बटे 40, तो भी क्या आएगा 3/8। बातें समझ में आ रही है? तो दोनों तरह से आप जो भी क्वेश्चन करेगा आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे फिर कल इसी टाइम एंड वर्क पर आपको जो भी टाइम एंड वर्क में समस्या होगी, जैसे बहुत लोग की समस्या होती है कि पुरुष, स्त्री और लड़के वाले प्रश्न में नहीं आते हैं, तो उसको भी आगे देखा जाएगा। सबसे पहले हम धीरे धीरे टाइप वाइज चलेंगे और आपको ये वीडियो कई पार्ट में मिलेगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट हो रहा है।